आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सर्वे में जो वंशावली देंगे उसमें बेटी का नाम देना चाहिए कि नहीं। बेटा का नाम सभी देते हैं, बोलिए या ना बोलिए, बेटी का नाम देना चाहिए कि नहीं। अगर नहीं देते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा वो भी बताएंगे, अगर देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा वो भी हम बताएंगे। बस इस छोटा सा वीडियो में थोड़ा पेशेंस रखे, धैर्य रख के इस वीडियो को देखिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, कहीं भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि बिहार में बिहार विशेष सर्वेक्षण सर्वे हो रहा है, यानी बिहार विशेष सर्वेक्षण सर्वे हो रहा है, यानी स्पेशल सर्वे के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये सर्वे के दौरान, ये सर्वे जब होगा तो ये सर्वे के दौरान एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है और वो हर गांव में होता है, तो आपके गांव में भी होगा, ठीक है। उस समय आपको एक स्व घोषणा पत्र बोलेंगे भरने के लिए, जिसको प्रपत्र 2 भी बोलते हैं। तो वो भरने के साथ साथ आपको बोलेंगे वंशावली फॉर्म को भर के दीजिए और अपना वंश वृक्ष, जिसको फैमिली ट्री, जिसको वंशावली आप बोलते हैं या जिसको कुर्सीनामा बोलते हैं, सब एक ही चीज़ है। तो वो बोलेंगे आपको वंशावली बना के दीजिए। तो वंशावली जो बनाना है उसमें बेटा का तो नाम देना ही है, जितने भी बेटी हैं यानी पुत्र का नाम तो देना ही है, पुत्री का भी नाम देना है। बोलेंगे क्यों, वो हम बात करते हैं। थोड़ा इस फंडा को समझ लीजिए क्यों देना चाहिए। देखिए, कानूनी तौर से अगर कोई भी काम अगर करते हैं तो कानून के हिसाब से अगर किए हैं तो वो चीज़ सही है, अगर कानून के हिसाब से नहीं किए हैं तो वो चीज़ गलत है। तो इसलिए कानून जो है बेटा बेटी दोनों को अधिकार दिया है, आप किसी भी धर्म में, उससे बहस नहीं है, लेकिन बेटा बेटी का कुछ ना कुछ अधिकार तो रहता ही है, बेटा का भी और बेटी का भी। तो आपको लीगल तरीका से, कानूनी तरीका से आपको उस बेटा बेटी को पूरी के शो करना है कि किसका कितना अधिकार है। वो आप भली ना बताएं, लेकिन अपना वंश को, ठीक है, अपने वंश के बारे में फुल्ली जानकारी आपको देना पड़ेगा। अब किसका अधिकार कितना है वो तो कानून के हिसाब से वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक ना। तो अगर आप उसमें सबसे पहले समझिए देने से क्या फ़ायदा होगा, फिर नहीं देने से क्या नुकसान होगा, वो उस पर बात करेंगे। तो देने से ये होगा कि कानून के नज़र में आप कानून तरीका से काम किए हैं, यानी कानून बोलता है कि दोनों का अधिकार सेम है। और आप जब पेपर, कानून बोलता है कि अगर आप वंशावली बनाते हैं तो वंशावली में बेटा और बेटी का दोनों का नाम आपको पूर्ण रूप से उसमें दर्शाना है। अगर नहीं दर्शाते हैं तो कानून का खिलाफ हो गया, यानी कानून के हिसाब से नहीं हो रहा है आपका काम, और कानून के हिसाब से नहीं करेंगे तो वो चीज़ गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको बेटा बेटी को दोनों का अधिकार देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आगे जाके, ठीक है, आगे जाके ये पेपर पूर्ण रूप से लीगल रहेगा, ये पेपर को अनवैलिड नहीं किया जाएगा। बोलेगा ऐसे अगर आप नहीं देते हैं, कोई त्रुटि पाया जाता है तो फिर ऐसे भी पेपर सर्वे में आप उस जो जानकारी दी है वो गलत जानकारी दी है, उसके अनुसार वो गलत ठहराया जा सकता है, ठीक है। और आगे जाको ये फायदा होगा कि मान के चलिए जो अधिकार जिसका है आप नाम दीजिए या ना दीजिए, अगर लेने पे उतर जाएगा तो देना ही पड़ेगा कानूनी तौर पे। तो अगर बाद में जाके कानूनी तरीका से अगर नाम नहीं देते हैं तो वो मामला चला जाएगा, वो कोर्ट से लेगा, आपसे कानूनी तरीका से लेगा। तो ऐसा कंडीशन में आपका ज़मीन हो जाएगा विवादित, और जब तक केस चलेगा वो विवादित रहेगा, उस पर आप कोई काम नहीं कर सकते। करेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए विवादित नहीं होगा। अगर आप नाम देते हैं तो विवादित नहीं होगा, ठीक है। अगर नाम देते हैं तो नहीं देंगे तो वो विवादित रहेगा। समझ गए आपको नहीं देने से वो भी घाटा बता दिए कि नहीं देंगे तो वो ज़मीन विवादित हो सकता है। और दूसरी बात, सर्वे के दौरान पेपर जो बनेगा वो ठोस पेपर होता है। अभी सर्वे जो हो रहा है, करीब समझिए 1888 में कंडस्टल सर्वे हुआ था, उसको ही मान्य माना जाता है, लेकिन रिविजनल सर्वे तो पूरा हुआ नहीं, वो आधा अधूरा ही छूट गया। 1960 में जो स्टार्ट हुआ था रिविजनल सर्वे, उस पर तो अभी भी नापी जो भी होता है ना, 1888 में जो सर्वे स्टार्ट हुआ था, उसी
सर्वे यानी क्रॉडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था उसमें जो नक्शा बना उसी नक्शा से ज़मीन नापी होता है। डिविजनल सर्वे का पूरा हुआ नहीं, हर जगह का वो नक्शा अवेलेबल भी नहीं है, बहुत सारे जगह वंचित रह गया, आधा अधूरा रह गया, तो उसका 1960 वाला का मान्य है ही नहीं। तो देखा जाए 1888 से तो लगभग 130 साल 130 साल बाद लगभग समझिए आप बोला जा सकते हैं कि 130 साल समझिए कितना बड़का समय होता है, बहुत लंबा समय हो गया। अब जो सर्वे हो रहा है डिजिटली पूर्ण रूप से सारी चीज़ को डिजिटली रूप से उसको शिफ्ट किया जाएगा, यानी डिजिटली हर काम हर पेपर को लाया जाएगा। तो अब जो सर्वे होगा और लंबा समय के बाद होगा, वो जो 200 साल के बाद हो या 300 साल के बाद हो या 400 साल के बाद हो। तो अभी जो सर्वे में जो आपका पेपर बन जाएगा वो लंबा समय तक ही आपके साथ रहेगा, आपको वंश के पास सही सलामत रहेगा। अगर गलत पेपर बनाएंगे तो गलत पेपर ही चलता रहेगा, आपका वंश पूरी टेंशन में, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए पेपर अच्छा बनाइए, पेपर बार बार नहीं बनता है, जब सर्वे होता है तब बनता है। आपका खतियान बन जाएगा नया एकदम पूर्ण रूप से, फुल फोकस के साथ अपने प्लॉट पे रहिए। सर्वे के दौरान अपने अगर बाहर हैं तो अपने गांव में रहिए और सर्वे करवाइए, जिससे आप सर्वे में होता है क्या कि किसी और व्यक्ति का ज़मीन के बारे में भी दावा कर देते हैं मेरा है, कागज़ वगैरह उसके पास अगर पता रहता नहीं है तो वो सर्वे करवा लेते हैं अपने नाम से, उसके नाम से पेपर बन जाता है। तो 2 नंबर का काम भी आपके साथ नहीं होगा, सही तरीक़ा से होगा। आप बोलेंगे सर आप बताने वाले कौन हैं? तो हम पेशे से वकील हैं, यानी वकालत भी करते हैं। क्या वकील है, वकालत भी करते हैं, अमीन का काम भी करते हैं और अमीन का ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सर्वे में जो भी अमीन देखते हैं, जो सर्वे करते हैं, वैसे अमीन को ट्रेनिंग दे के, ठीक है, एक सफल अमीन बनाते हैं। ठीक है, तो उस कारण से यहाँ पे पूर्ण रूप से ज़मीन से जुड़ा हुआ ही काम होता है, या नापी हो या अमीन का ट्रेनिंग हो या आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ केस फौजदारी हो। ठीक है, यानी ज़मीन से जुड़ा जो भी केस होता है सारा चीज़ यहाँ पे हैंडल होता है। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्रशिक्षण होता है, यानी ट्रेनिंग होता है। क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होता है, यानी क्लास होता है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जो बोलेंगे सर ऑनलाइन में कैसे प्रैक्टिकल होता है, तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो भी क्लास करते हैं उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पटना नहीं तो मधुबनी आना होता है और फुल ट्रेनिंग होता है। और इतना ही नहीं, अमीन में उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन बनाया जाता है। ऐसे नहीं छोड़ते हैं, जैसे उनका नाम प्रदीप कुमार है तो गवर्नमेंट की पोर्टल पे सरकार की वेबसाइट पे वो शो करेंगे अमीन प्रदीप कुमार, अमीन लग जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार से वो गवर्नमेंट रजिस्टर और अमीन हो जाते हैं। गांव घर में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे होते हैं, सो किसी के साथ रह के या उधर से पूछ के नक्शा गुनिया के बारे में समझ लेते हैं और अमीनी करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो झोला छाप अमीन नहीं रहेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड अमीन, डिप्लोमा होल्डर अमीन और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी लेना है तो आप कॉल करेंगे। लेकिन याद रहे आप कॉल करेंगे सर्वे से संबंधित जानकारी लेने के लिए, या ज़मीन से संबंधित कोई भी दिक्कत है आपको उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, निदान पाने के लिए यानी हल पाने के लिए, तौर तरीका समझने के लिए अगर कॉल करते हैं तो आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो उसका शुल्क लगेगा। क्या लगेगा? शुल्क लगेगा, तब जाके आपको हमसे बात होता है। हाँ, ट्रेनिंग वगैरह लेना होता है उसका कोई, अब ट्रेनिंग वगैरह लेना तो वहाँ काउंसलर आपको सारा A to Z चीज़ समझा देंगे। अगर उससे कुछ आपको अगर लगता है कि नहीं हमको सर से भी बात करना है तो आप हमसे भी बात कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोर्स से संबंधित ही। आप बहुत सारे व्यक्ति चालाक होते हैं कि बोलेंगे कोर्स करते हैं, सर से बात करा दीजिए, हम आपसे और कुछ पूछना है, बहुत ऐसे बात। तो पहला बात तो होगा नहीं, हर क्वेश्चन जो भी जानकारी है सारा जानकारी वो ही दे देते हैं, ठीक ना। अगर हमसे बात भी अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ हम जो बात करेंगे बस ये कोर्स से संबंधित जो भी ट्रेनिंग से संबंधित जो भी जानकारी वो देंगे। आप बोलेंगे सर एक मेरा और चीज़ है सर, ये ऐसे प्रॉब्लम है सर, इसका क्या होगा, तो वो नहीं बताते हैं। और वो भी जो आपको हमसे जो बात होता है वो हम अगर खाली रहते तो नहीं। तो यहाँ पर काउंसलर इतना टैलेंट है ना, इतना टैलेंट है, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी है, हर चीज़ उसको पता है, तो आपको हर चीज़ हर जानकारी आपको दे देंगे।
ठीक है। अगर हमसे बात करना चाहते तो उससे रिक्वेस्ट कीजिएगा, अगर वो बोलेंगे कि हम बात करा देंगे, अगर फ्री रहेंगे तो वो बात करा देंगे, अन्यथा बात नहीं होगा। और जानकारी लेने के लिए ज़मीन के विवाद है या कोई भी चीज़ है तो अपॉइंटमेंट बुक कराना ही पड़ेगा, उसका शुल्क लगता है, याद रखिएगा। बहुत सारे व्यक्ति कॉल करके बोलते सर 1 ही सेकंड है, ये मतलब 1 ही लाइन बात करेंगे, 1 ही सेकंड बात करेंगे, सर बात करा दीजिए। वो नहीं होगा, समझिए, क्योंकि हमको उतना फुर्सत नहीं है। हम अपॉइंटमेंट के लिए कुछ समय निकालते हैं, उसमें अपॉइंटमेंट देते हैं। और याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट सेम डे में आपको कम उम्मीद है मिलेगा। यहाँ पे एक दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक कराना होता है, तब जाके दूसरा दिन आपका नंबर आता है। कभी कभी तो 2-3 दिन के बाद भी नंबर आता है। और हर दिन लमसम में जो है 30+ अपॉइंटमेंट रहता है, और ज़्यादा लेते नहीं हैं, तो 30+ रहता है। तो उस ज़्यादा समय नहीं देते, क्योंकि अपना भी बहुत सारे काम है इसके अलावा, तो वो सभी देखेंगे, नहीं तो सारा अपॉइंटमेंट में समय दे देंगे तो सारा काम और छूट जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा। हाँ, बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं सर बहुत इशू वगैरह बताते हैं कि सर हमको आज ही बात करना है, तो वैसा कंडीशन में बात उस सेम डे में तब होगा जब उसने अपॉइंटमेंट कम रहता है। अगर देखा जाता है कि कम है तो वो हमको बताते हैं, अगर ज़्यादा अर्जेंट रहता है तो फिर जाके बात हो जाता है, लेकिन अन्यथा एक दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना होता है, ये याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ, ज़मीन से नापी से संबंधित या सर्वे से संबंधित या ज़मीन से कोई भी विवादित चीज़ हो या जानकारी हो पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप और हम जुड़े रहेंगे और सारा जानकारी आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।